क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और अकर्म के बीच असली अंतर क्या है? क्या सच में कुछ भी न करना ही अकर्म योग है या इसका कोई गहरा अर्थ छिपा है? महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान दिया। आइए इसे एक सरल लेकिन गहरी कहानी की तरह समझते हैं। अर्जुन ने जीवन भर युद्ध की शिक्षा ली थी। उन्होंने स्वयं भगवान शंकर से पशुपतास्त्र प्राप्त किया था, इंद्रलोक जाकर स्वर्गीय अस्त्र शस्त्रों की विद्या पाई थी और अपने जीवन के 13 वर्ष वनवास में तपस्या में बिताए थे। लेकिन जब महाभारत का वास्तविक युद्ध सामने आया तो अर्जुन के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वे कृष्ण से बोले, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही परिवारजनों का वध नहीं कर सकता। अगर मुझे 5 गांव भी मिल जाएं, तो मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। मुझे यह सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग तक का राज्य भी स्वीकार नहीं। अर्जुन का यह भाव हमें हमारे जीवन की उन स्थितियों की याद दिलाता है जब हम कठिन निर्णय लेने से बचना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ न करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन क्या सच में कुछ न करना संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या आप सच में अकर्म योग को समझते हो? यह बताओ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? अर्जुन मौन रहे। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कर्म है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तब भी हम एक प्रकार का कर्म ही कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तब भी उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा लगातार सक्रिय रहती हैं। जब हम शारीरिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तब भी हमारा मन विचार कर रहा होता है, हमारी सांसें चल रही होती हैं, हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और यह स्वयं एक कर्म है। इसलिए केवल बाहरी रूप से निष्क्रिय होने से कोई व्यक्ति अकर्म योगी नहीं बन सकता। असली अकर्म योगी वह है जो कर्म तो करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आप योद्धा हो, यह आपका धर्म है। बचपन से आपने अपने कर्तव्यों का अभ्यास किया है और आज जब इन कर्तव्यों को निभाने का समय आया है तो आप पीछे हट रहे हो। आपको अपने कर्म करने हैं, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वही सच्चा अकर्म योगी होता है। यह युद्ध पहले से ही तय हो चुका है। इन योद्धाओं का वध पहले ही हो चुका है। मैं स्वयं काल रूप में इसे संपन्न कर चुका हूं। यदि आप इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी यह होगा। इसलिए यह सोचना छोड़ दो कि आप इनका वध कर रहे हो। आप केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। इस उपदेश का अर्थ केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। यह हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वही अकर्म कहलाता है। जब हम किसी कार्य के फल की अपेक्षा नहीं रखते तब हम सच्चे अकर्म योगी होते हैं। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ न करना हमें गलतियों से बचा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। यदि हम किसी अन्याय को देखकर चुप रहते हैं तो हम भी उसमें भागीदार होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और उन्हें निष्काम भाव से निभाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक माध्यम के रूप में यह ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो अब सवाल यह है, जब आपके जीवन में कोई कठिन निर्णय आएगा, तब क्या आप अर्जुन ही की तरह अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे?